दिल्ली के बीचों बीच बना एक भव्य 5 स्टार होटल इंपीरियल ग्रैंड। दिन में यहां शोरगुल, रौनक और चमक धमक रहती, लेकिन जैसे ही रात उतरती ये होटल अजीब सा सन्नाटा ओढ़ लेता। होटल का एक कमरा नंबर 309 हमेशा बंद रहता। कर्मचारियों को सख्त हिदायत थी, कभी भी इस कमरे की चाबी किसी मेहमान को मत देना, लेकिन कोई भी वजह पूछने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों की तरह होटल स्टाफ भी बस विस्पर्स करता, वो कमरा अशुभ है, वहां मौत रहती है। ठंडी दिसंबर की रात, चारों तरफ घना कोहरा। होटल के बाहर गाड़ियों की कतार लगी थी, क्योंकि कोई बड़ा सम्मेलन चल रहा था। इसी भीड़ में एक बिजनेसमैन अभय शर्मा होटल पहुंचा, सूट बूट में सजे, थके चेहरे वाला। रिसेप्शन पर पहुंचते ही उसने कहा, मुझे तुरंत एक रूम चाहिए, बहुत जरूरी काम है। रिसेप्शनिस्ट झिझका, सर, आज होटल फुल है, सिर्फ सिर्फ एक ही कमरा खाली है। कौन सा? अभय ने चिढ़कर पूछा। 309, लेकिन अभय ने बीच में ही रोक दिया। जो भी है वही दे दीजिए, मैं सिर्फ एक रात रहूंगा। रिसेप्शनिस्ट ने हिचकिचाते हुए चाबी दी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रात के 11 बजे अभय लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर पहुंचा। कॉरिडोर लंबा और सुनसान था। बल्ब टिमटिमा रहे थे, मानो किसी भी पल बुझ जाएंगे। जैसे ही उसने 309 का दरवाजा खोला, सीलन और नमी की बदबू से उसका दम घुटने लगा। कमरा चमकदार था, लेकिन अजीब सा ठंडा। पर्दे हल्की हवा में अपने आप हिल रहे थे, जबकि खिड़की बंद थी। अभय ने सामान रखा और लैपटॉप निकाल ही रहा था कि अचानक टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक चैनल भी नहीं, बस काली स्क्रीन और उस पर चमकता नंबर 309। अभय बड़बड़ाया, शायद इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। उसने टीवी बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही मुड़ा, स्क्रीन फिर अपने आप जल उठी। अभय ने काम शुरू किया। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। कमरा खामोश था, सिर्फ कीबोर्ड की टक टक गूंज रही थी। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। वहां कोई नहीं था, पर सामने लगे शीशे में उसे एक परछाई दिखाई दी। एक औरत, सफेद ड्रेस में, बाल बिखरे हुए, आंखें खून से भरी। अभय तुरंत पलटा। कमरा खाली था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अपने आप को समझाने लगा, मुझे थकान है, शायद भ्रम हो। लेकिन तब बिस्तर के नीचे से जंजीर घिसटने जैसी आवाज आई। रात के 2 बजे अभय अचानक नींद से जागा। कमरे में हल्की फुसफुसाहट हो रही थी, मानो कोई धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा हो। बाथरूम से पानी बहने की आवाज आई। वह उठकर अंदर गया। नल बंद था, पर फर्श पर गाढ़ा पानी फैला था। उस पानी में किसी औरत का चेहरा तैर रहा था, आंखें फटी हुई, गला कटा हुआ। अभय भय से जड़ हो गया। अचानक बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अभय चीखते हुए दरवाजे को धक्का देने लगा। आखिरकार किसी तरह बाहर निकला। बाहर आते ही उसका खून जम गया। बिस्तर पर वही औरत बैठी थी। उसकी सफेद साड़ी खून से लाल थी और पैरों से लगातार खून टपक रहा था। वह हौले हौले मुस्कुरा रही थी। अभय डर के मारे दीवार से सट गया। उसने देखा, औरत धीरे धीरे उसकी ओर रेंगने लगी। सुबह होते ही थर थर कांपते हुए अभय रिसेप्शन पहुंचा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। वह चिल्लाया, ये कमरा, ये औरत कौन थी? मुझे सच बताओ। रिसेप्शनिस्ट डरते डरते बोला, सर, कई साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा इसी कमरे में रुका था। पति को शक था कि पत्नी बेवफा है। क्रोध में उसने पत्नी का गला काट दिया और फिर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद से 309 में जाने वाला कोई भी मेहमान जिंदा नहीं बचा। अभय अवाक रह गया। उसके कानों में अभी भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। अभय होटल छोड़कर चला गया, लेकिन उसके साथ डर वहीं खत्म नहीं हुआ। कार की खिड़की पर उसे वही औरत की झलक दिखाई दी। ऑफिस के शीशे में, घर की खिड़की में, यहां तक कि मोबाइल की स्क्रीन में, हर जगह वही सफेद साड़ी वाली औरत। रात को वह उसके कानों में फुसफुसाती, तू मेरा है, 309 से कोई नहीं बच सकता। आज तक होटल इंपीरियल ग्रैंड का कमरा नंबर 309 बंद पड़ा है, लेकिन जो मेहमान होटल में ठहरते हैं, कभी कभी आधी रात को उस कमरे से औरत के रोने और दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। और कहते हैं, अगर किसी ने उस दरवाजे को खोला, तो अगली सुबह उसके बिस्तर पर सिर्फ उसका शव मिलता है।